हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल पे। फ्रेम में दिख रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना फ्रेम में, मैं बराबर स्मार्ट लग रहा हूँ ना? हाँ ठीक है। चलो, तो कल वाले लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर कर रहे थे, आप लोग रिवाइज कराओ मेरे को, मैं भूल गया। फॉर्मेशन ऑफ, हम लोगों ने ब्रीफ में देखा था, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट, कैसे कैसे होता है वो ब्रीफ में देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने। आज हम लोग आरबीसी से स्टार्ट करेंगे। आरबीसी जो कि एक ब्लड सेल है हमारा। इससे पहले हम लोगों ने प्लाज्मा भी कवर कर लिया है, सबसे शुरू से फर्स्ट से अगर देखूँ तो हम लोग, तो प्लाज्मा कवर हो गया है। उसके बाद आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैंने ब्रीफ में भी देख लिया हम लोगों ने। अभी आरबीसी के बारे में फिर प्रॉपर अच्छे से पढ़ेंगे, आरबीसी होता क्या है और आरबीसी का प्रॉपर फिर हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है सिर्फ आरबीसी का। ठीक है, तो आरबीसी में हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि आरबीसी जो होता है वो 25% ऑफ सेल्स, 25% ऑफ सेल्स कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में कितने ट्रिलियन सेल होते हैं, 1 to 2 ट्रिलियन जो भी हो, उतने ट्रिलियन सेल होते हैं। उसमें से जो 25% हिस्सा होता है उन सेल में ये हमारा आरबीसी उतना हमारे बॉडी में रहता है। 25% आरबी रहता है, किस आरबीसी रहता है किसका? 1 से 2 ट्रिलियन सेल्स का जो क्वांटिटी है, नंबर है हमारे बॉडी में, उसमें से 25% आरबीसी प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, मतलब जो 1 to 2 ट्रिलियन नंबर है सेल का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसका जो नॉर्मल रेंज है आरबीसी का। एक कम, मतलब एक कम मीन्स कि सिंगल कम के बारे में है कि 4 to 5 मिलियन पर कम होता है। ठीक है, 4 to 5 मिलियन CUM कम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज है हमारे आरबीसी का। और इसका शेप जो होता है दो, मतलब शेप एक ही होता है लेकिन उसको दो नाम हम लोग बोल सकते हैं, बाई कॉनकेव शेप या डिस्क शेप भी बोल सकते हैं। आरबीसी का शेप ऐसा होता है, देखो ये रहा ऐसे, ठीक है, ये रहा ऐसे और इसके ऊपर ऐसे, ये शेप है आरबीसी का, दिख रहा है? ये शेप है आरबीसी का, है ना? ये बाइकनकेव शेप आरबीसी रहता है। और ये कहाँ पाया जाता है ये सेल? तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा कि जो आरबीसी है वहाँ इस सेल के बीच में पाया जाता है, सेल के बीच में पाया जाता है। सरफेस ऑफ द सेल मीन्स कि इसके सरफेस पे पाया जाता है। इधर उधर भी पाया जाता है लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा जो मोस्ट क्वांटिटी होता है वो सरफेस पे होता है, इसके सरफेस पे होता है ना? तो ठीक है, ये आरबीसी का 3 पॉइंट हो गया। क्या क्या हो गया कि 25% आरबीसी प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। उसके बाद देखेंगे नॉर्मल रेंज 4 to 5 मिलियन पर कम होगा। इसका आप लोग कभी भी कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वहाँ पे देखोगे, रिपोर्ट देखोगे तो उस पर यह नॉर्मल रेंज लिखा हुआ रहता है। इससे अगर कम हुआ तो किसका सिम्टम? एनीमिया का सिम्टम हो सकता है, ज़्यादा कम हुआ तो। ठीक है, इट्स शेप आर बाइकनकेव बता दिया कि शेप इसका बाइकनकेव भी बोल सकते हैं, डिस्क शेप भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? सेल के सरफेस पे पाया जाता है ना? तो ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। फिर आरबीसी का और 2-3 पॉइंट मैं बताता हूँ, इसको तब तक लिखो। आशा करता हूँ कि लिख लिया होगा आप लोगों ने उस चीज़ को। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो, अच्छा, बॉडी में जितने भी आरबीसी सेल हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सारे नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। मीन्स कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। रदर देन आप लोग बाकी सेल्स को देखोगे तो सारे में न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरबीसी एकमात्र बॉडी के अंदर ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स कि सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लियस गोल वाला होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है ना? ठीक है, इसका जो डायमीटर है 7.2 माइक्रोन, कैसे म्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं म्यू, कैसा है डायमीटर इसका? ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी ये हो गया। ठीक है, ये जो हो गया इसका, ये 7 म्यू का हो गया। ठीक है, ये डायमीटर है पूरे आरबीसी का, क्या है ये? 7 माइक्रोन का होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, हमारे बॉडी में जो आरबीसी फॉर्म होता है वो टोटल कितने दिनों में फॉर्म होता है? 7 डेज़ में फॉर्म होता है। कितने दिनों में होता है? 7 डेज़ में फॉर्म होता है। हमारे बॉडी में जैसे आरबीसी बना
उसमें कितने दिनों का वक्त लगता है? टोटल 7 दिनों का वक्त लगता है। अगर कोई चीज़ बना है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी होगी, है कि नहीं है? जैसे हम लोग बने, हम लोगों को बनने में कितना 9 मंथ्स लगा, 9 मंथ्स लगा, तो हम लोग की एक्सपायरी डेट क्या है? 80 to 90 ईयर्स है। कोई अब तो उतनी है भी नहीं, 60 ईयर्स इनफ है, 60 to 70 अभी के जनरेशन के लिए। लेकिन आरबीसी बनता है 7 दिनों में। 7 दिनों में कैसे कैसे बनता है ये भी हम लोग देखेंगे। 7 दिन में पहला 5 दिन जो होता है वो डेवलपमेंट का फेज़ होता है। दूसरा जो दूसरा आने वाला सेकेंड डे होता है, मतलब जो दूसरा फेज़ जो है वो 2 दिनों का होता है, वो मैचुरेशन फेज़ होता है। तो ये टोटल 7 दिनों में। डेवलपमेंटल फेज़ और मैचुरेशन फेज़ में क्या डिफरेंस है अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, इसके आगे वाले स्लाइड में अच्छे से मैं बताऊंगा कि क्या होता है। बेसिकली इतना जान लेना है कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो टोटल 7 दिन टेक करता है, 7 दिनों में बनता है? ठीक है। उसके बाद जब ये बना है 7 दिनों में तो इसकी एक एक्सपायरी डेट भी होगी। तो आरबीसी कितने दिनों में ख़त्म होता है? इसका लाइफ स्पैन क्या है दिख रहा है? मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ, नीचे दिखेगा कि नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है? जल्दी बताओ आप लोग कमेंट करके। आरबीसी का लाइफ स्पैन पॉज करके कमेंट करो पहले। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, 120 डेज। ठीक है, मीन्स कि ये 7 दिनों में बनता है और 120 दिनों तक इसका लाइफ स्पैन है। उसके बाद ये ग्रेवयार्ड में चला जाता है। ग्रेवयार्ड आप लोगों को पता ही होगा किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। हमारे बॉडी में एक स्प्लीन नाम का ऑर्गन है जो कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है वो, है ना। तो हम लोगों ने एक चीज़ को मैंने अभी नहीं बताया, इसको मैं बताता हूँ। हम लोगों ने देखा कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसका जो डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोन, सॉरी 7 लिखा है मैंने यहाँ पे, अप्रॉक्स मान के चलो 7 माइक्रोन। ठीक है, इन बॉडी प्रोडक्शन आरबीसी जो होता है वो 7 दिनों में फॉर्म होता है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी 7 दिनों में होता है। आरबीसी कंटेन्स हेमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर एक हेमोग्लोबिन नाम का चीज़ होता है, आप लोगों को पता होगा, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने में। एक हेमोग्लोबिन कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है? कमेंट में बताना। चलो, तो आरबीसी कंटेन करता है हेमोग्लोबिन जिसका वेट कितना है? 30 पिकोग्राम। कितना है? 30 पिकोग्राम। ये एक की बात कर रहा हूँ मैं। पिकोग्राम का इसको मैं कैसे लिख दूँ? 30 × 10⁻⁻12। समझ में आया? आरबीसी कंटेन करता है हेमोग्लोबिन जिसका वेट कितना है? 30 पिकोग्राम। ठीक है, लाइफ स्पैन मैंने बता दिया आरबीसी का 120 दिनों का होता है। जल्दी से उसको नोट कर लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? जल्दी लिखो, वेट कर रहा हूँ मैं। तो देखिए आप लोग इधर सभी लोग, हम लोगों को कभी भी ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है ना, हाइपोक्सिया जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का कमी होना, तो वो बहुत पहले से हो रही है। बॉडी हमारा नेचुरल उसको करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारा फंक्शन ऐसा होता है कि हमारा बॉडी उसको खुद मेंटेन कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे उनमें से एक है, ये टर्म हमेशा होता है, हमेशा पर डे का काम है ये, हर मिनट का काम है ये सब चीज़, लेकिन हमें फील नहीं होता है। ये सारा बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, हमारा जो आरबीसी है डेली इसी प्रोसेस से ही गुजरता है। तो सबसे पहले क्या होता है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स कि हमारे सेल में ऑक्सीजन की कमी, सेल में ऑक्सीजन की कमी हुई, O2 डिफिशियंसी जिसको बोलते हैं। वो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, जाके वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा किडनी के पास। अब इसमें आप लोग पूछोगे किडनी कहाँ से आ गया इसमें, तो अभी सब देखेंगे हम लोग किडनी क्यों आया। तो सबसे पहले हाइपोक्सिया क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा हमारे किडनी को। किडनी को स्टिमुलेट किया तो क्या बनाएगा? हमारा किडनी जो ग्लैंड होता है वहाँ पे
इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन बनाएगा। क्या बनाएगा? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है? इरिथ्रोपोइटिन का काम है क्या है? इरिथ्रोपोइसिस में वो हेल्प करता है, मीन्स कि आरबीसी के फॉर्मेशन में वो एक रोल टेक पार्ट करता है, मतलब एक रोल है उसका। ठीक है, किसमें? इरिथ्रोपोइसिस में। इरिथ्रोपोइटिन एक किडनी से निकला हुआ हार्मोन है, हार्मोन बाय नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से ट्रेवल करता है, ये इरिथ्रोपोइसिस कराता है, सॉरी। तो इरिथ्रोपोइसिस के बाद हम लोग फिर देखेंगे, इरिथ्रोपोइसिस के बाद हम ये क्या है? प्लूरोपोटेंट सेल, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्लूरिपोटेंट सेल। उसके बाद हम लोगों ने देखा फिर मल्टीपोटेंट सेल, ये कल हमने बताया था आप लोगों को, एक बस बेसिक इंट्रो आप लोगों को याद हो, अगर कल का लेक्चर देखा होगा आप लोगों ने तो। ये क्या है? प्लूरिपोटेंट सेल हो गया, ये प्लूरिपोटेंट सेल। प्लूरिपोटेंट सेल से कौन सा सेल बनता है? मल्टीपोटेंट सेल बनता है। इससे 2 सेल बन रहा था कल, माइलॉइड, याद आया कुछ? कल बनाया था हम लोगों ने डायग्राम, नहीं याद है? याद करो जल्दी से। कल हम लोगों ने बनाया था ना इरिथ्रोपोइसिस से 2, कौन कौन? माइलॉइड और लिम्फॉइड। कौन कौन बनाया था? माइलॉइड और लिम्फॉइड। तो लिम्फॉइड जो है सो ये क्या है? मल्टीपोटेंट सेल है। ये प्लूरिपोटेंट सेल है। ये इतना, ये ऐसे सीरीज चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, समझ में आया? मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हमारा सेल डिमांड करेगा ऑक्सीजन का, वो एक संदेशा पहुंचाएगा किसको? किडनी को। किडनी क्या करेगा? इरिथ्रोपोइटिन को फॉर्म करेगा, हार्मोन है जो कि इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। इरिथ्रोपोइटिन फिर ट्रेवल करेगा बोन मैरो के पास, इरिथ्रोपोइसिस होगा वहाँ बोन मैरो में, कौन करेगा? स्टेम सेल। इसके बाद फिर मल्टीपोटेंट सेल क्या करेगा? माइलॉइड। मल्टीपोटेंट सेल का माइलॉइड का फॉर्मेशन करेगा। फिर इसके बाद ये CFU जो है प्रिकर्सर सेल को बोलते हैं। प्रिकर्सर सेल जो हो गया वो CFUE का फॉर्म करेगा। ई फॉर यहाँ पे इरिथ्रोसाइट, शॉर्ट में याद करने के लिए, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, प्रिकर्सर सेल CFUE याद है? प्रिकर्सर सेल कल मैंने बताया था। प्रिकर्सर सेल जो होता है CFUE में क्या बोलता है इसको? मैच्योर, मतलब इसको ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। सेल है ये, इसी सेल में ये ग्रो करता है। CFUE के बाद फिर हम लोग आएंगे इमेच्योर सेल। प्रिकर्सर सेल के बाद कौन आता है? इमेच्योर सेल। इमेच्योर सेल में क्या होगा? CFUE के बाद कौन सा बनेगा? इरिथ्रोब्लास्ट। कौन सा बनेगा? इरिथ्रोब्लास्ट। कौन बनेगा? इरिथ्रोब्लास्ट। इमेच्योर सेल। CFUE के बाद कौन बनेगा? इरिथ्रोब्लास्ट। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन हम लोग तो पढ़े हैं कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। तो यहाँ पे कैसे ये न्यूक्लियस है? तो इसलिए न्यूक्लियस है यहाँ पे, क्योंकि अभी ये पूरा बना नहीं है, अभी और टाइम लगेगा इसको बनने में। तो इरिथ्रोब्लास्ट से ये फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनेगा। क्या बनेगा? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। यहाँ तक इसका जो डायमीटर होता है 20 माइक्रोन का होता है। 20 माइक्रोन का कहने का मतलब, क्योंकि ये बड़ा रहता है ऐसे, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ये जो होगा ये 20 माइक्रोन का होता है। ठीक है, ये 20 माइक्रोन का होता है, बड़ा होता है। फिर धीरे 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 छोटा होते जाएगा। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में ये 15 माइक्रोन का हो जाएगा, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में ये थोड़ा सा इससे और छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा 12 माइक्रोन का हो जाएगा। लेट नॉर्मोब्लास्ट में भी ये रहता है कितना? ये हमारा लेट नॉर्मोब्लास्ट में भी आपको जो ये सेल है, ये सेल जो रहता है वो 10 माइक्रोन लिख देता हूँ, भूल गया, 10 माइक्रोन का रहता है। ठीक है, 10 माइक्रोन का रहता है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस एकदम छोटा हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब रेटिकुलोसाइट पे आएंगे हम लोग, रेटिकुलोसाइट पे अब यहाँ से धीरे धीरे इसका मैचुरेशन का फेज स्टार्ट होता है। ये हम लोग इसका डेवलपमेंट का फेज देख रहे थे, मीन्स कि ये डेवलप हो रहा था, इसका शेप जो हो रहा था वो डेवलप हो रहा था यहाँ तक, लेट नॉर्मोब्लास्ट तक। ठीक है, लेट नॉर्मोब्लास्ट तक कहाँ से? हाइपोक्सिया से लेट नॉर्मोब्लास्ट तक जो था इसका डेवलपमेंट का फेज था, मतलब डेवलप कर रहा था ये अपने आप को। डेवलप में कितना दिन लगा इसको? 5 दिन लगा डेवलप होने में। टोटल 7 दिन लगता है बनने में, जिसमें से इसको अपने आप को डेवलप करने में 5 दिन लगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेटिकुलोसाइट से जब ये आरबीसी बनेगा तो ये कौन से प्रोसेस से बनता है? मैच्योरेशन से बनता है। मैच्योरेशन फेज किससे बनता है? मैच्योरेशन से। सिर्फ 2 दिन लगता है इसको मैच्योर होने में, रेटिकुलोसाइट को। और रेटिकुलोसाइट को आरबीसी बनने के लिए
2 फैक्टर का ज़रूरी है होना, विटामिन B12 और विटामिन B9। अब इसमें से पूछोगे इन दोनों का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन और फॉलिक एसिड। इसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं विटामिन B12 को, और B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं विटामिन B9, ठीक है। ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है, तभी आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। क्यों, किसी पेशेंट को एनीमिया होता है, उसको तो डायरेक्ट हम लोग आयरन की भी गोली दे सकते हैं, उससे भी तो ब्लड बढ़ जाएगा। सिर्फ आयरन एट दी एंड तो हम लोग को, जहाँ तक हम लोग पहले जानते थे कि हम लोग को अगर ब्लड को बढ़ाना है तो सिर्फ आयरन की गोली लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ आयरन की गोली से हमारा ब्लड का लेवल, चाहे आरबीसी का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा बिना किसके, बिना साइनोकोबालामिन और बिना फॉलिक एसिड के। इसलिए कभी भी हम लोग किसी भी पेशेंट को अगर खून बढ़ाने की गोली, मीन्स कि आयरन बढ़ाने की गोली, जिसको आयरन डिफिशियंसी है, तो उसमें हम लोग सिर्फ आयरन की गोली नहीं देते हैं, उसके साथ साथ हम लोग विटामिन B12 भी देते हैं, B9 भी देते हैं, ताकि उसका जो रेटिकुलोसाइट हो वो मैच्योर होकर आरबीसी बन सके। समझ में आया या ऊपर से निकल रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? समझो बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ तक तो समझ ही गए होगे आप लोग। हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया का स्टिमुलेट किया गया, स्टिमुलेट करने के बाद किडनी एक हार्मोन निकाला जिसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या हुआ, इसको स्टेम सेल में जाके, बोन मैरो में जाके इरिथ्रोपोइसिस कराया। इरिथ्रोपोइसिस के बाद क्या हुआ, माइलाइट सेल बना। माइलाइट सेल से क्या हुआ, CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कल बताया था मैंने, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ई फॉर इरिथ्रोसाइट याद रखना है, भूलना नहीं है, ई फॉर इरिथ्रोसाइट। अगर आरबीसी इरिथ्रोसाइट की बात करें तो CFU बनेगा, ठीक है। प्रीकर्सर सेल इसको बोलते हैं। उससे बना हमारा इरिथ्रोब्लास्ट, जो कि इमेच्योर सेल है। इरिथ्रोब्लास्ट से फिर 3 फेज होगा, कौन कौन, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट है, सबसे पहले अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट, है ना, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट। उसके बाद ये बनेगा रेटिकुलोसाइट। यहाँ तक जो रेटिकुलोसाइट बनने तक का जो फेज़ है, रेटिकुलोसाइट नहीं मीन्स कि लेट नॉर्मोब्लास्ट तक जो बनने का फेज़ है वो डेवलपमेंट फेज़ आता है। क्या आता है, डेवलपमेंट फेज़, जो कि 5 दिन लगता है बनने में। उसके बाद रेटिकुलोसाइट से जो आरबीसी हमारा बनता है वो मैच्योरेशन फेज़, जिसमें 2 दिन लगता है मैच्योर होने में। वही मैच्योरेशन फेज़ है जो अगर नहीं काम करता है, ये दोनों हम लोग नहीं इंटेक करेंगे तो सिर्फ यहीं तक बन के रह जाएगा, लेट नॉर्मोब्लास्ट तक ही बन के रह जाएगा, फिर आगे फर्दर आरबीसी नहीं बनेगा हम लोगों का। तो कितनी भी आयरन की गोलियां खाते रह जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विटामिन B12, विटामिन B9। विटामिन इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इसकी ज़रूरत है, बहुत ही रिक्वायरमेंट है। 2 दिन लगते हैं मैच्योरेशन होने में। मैच्योरेशन होने के बाद मैच्योर सेल बनता है कौन सा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। यहाँ पे आने के बाद ये नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाता है, मीन्स कि न्यूक्लियस यहाँ पे पूरा गायब हो जाता है, पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और इसका जो वेट हो जाता है वो 30 पिकोग्राम हो जाएगा। कितना, पिकोग्राम, 30 पिकोग्राम। और इसका जो साइज होगा वो 7.2 माइक्रोन। क्या हो जाएगा, 7.2 माइक्रोन। तो अगर किसी को इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताएं। ऐसे आप लोग नोट्स बना लो, लिख लो, इसको टोटल लिख लेना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, नीचे तो दिखेगा नहीं। टोटल 7 डेज लगता है एक आरबीसी को फॉर्म होने में, ठीक है। इसको देख लो, ये समझने के लिए है, अच्छे से समझ जाओ इसको कि एक आरबीसी कैसे फॉर्म होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, देख लो जल्दी से लिख लो। इसके बाद नर्वस सिस्टम चलेगा। अभी पहले इसको देख लो अच्छे से सब लोग। चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। समझना है समझ लो, समझ क्या लो, समझ ही लो, बार बार बोलना पड़ेगा क्या। चलो ठीक है, आज के लिए ब्लड में इतना ही रहने देते हैं। आज नर्वस सिस्टम का फिर अभी क्लास लेंगे। आज के लिए ख़त्म ब्लड। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ आरबीसी। फंक्शन क्या क्या होता है आरबीसी का, कैसे वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसका हेमोग्लोबिन, आरबीसी का, आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसका हम लोग देखेंगे कि ये हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कौन सा मतलब कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, उसका नाम क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन मिलके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन मिलके क्या बनाता है, ये सब कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ डिजीज़ कंडीशन भी साथ में जानेंगे, जैसे पॉलीसिथेमिया क्या होता है, ये सब जानेंगे, ठीक है, कल के लेक्चर में।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय सबको।